आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन करने में मशहूर थे। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। राजा हरिश्चंद्र हर हालत में केवल सच का ही साथ देते थे। अपनी इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी से बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ा। वे एक बार जो प्रण ले लेते थे उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चलने के लिए स्वयं तर्क को बेच दिया करते थे। इनकी पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोहिताश्व। ये दोनों ही धार्मिक चरित्र के थे। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में ही वाग्दान कर दिया, यानी वचन को दे दिया, तो भी पीछे नहीं हटे थे। ऋषि विश्वामित्र की शक्ति से राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो उन्होंने विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपना राज उन्हें सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान उपरांत दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं की मांग की। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया, राजपाट के साथ राज का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता है। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वे 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। अपनी मर्यादा को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह श्मशान का चंडाल था, जो 100 के लिए आए मृतक के परिजनों से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देते थे। एक रात्रि को सर्प के काटने से राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। असहाय रानी तारा रोती हुई बिलखती हुई अपने पुत्र को श्मशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर जा रही थी। काली अंधेरी रात में जोरों की बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और अभागन तारा अपने पुत्र के शव को अकेली श्मशान घाट लेकर पहुंची। वहां पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी को बिना देखे ही श्मशान कर के लिए आदेश दिया कि तुम्हें कर देना ही होगा। इतने में आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। वह स्त्री उसकी पत्नी तारामती थी और उसके हाथ में उसके पुत्र रोहिताश्व का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र की यह शव को देखकर हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। उस दिन उनका एकादशी का व्रत था और परिवार की इस हालत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया, आज यही उस सत्य की रक्षा की घड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें शमशान में अपने पुत्र की अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित कर देनी होगी। रानी तारा कर के रूप में अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर देने की कोशिश करती है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की जीवन में धारणा करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताई। हरिश्चंद्र ने ईश्वर से कहा, अगर वाकई मेरे कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। इतने में रोहितास जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का राजपाट भी उन्हें वापस लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। यह सत्य एक धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। कहानी होती है समाप्त।